आखिर क्या है त्र्यंबकेश्वर मंदिर का इतिहास और इससे जुड़ी पौराणिक कथा? आखिर क्यों त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग हैं? आखिर क्या है त्र्यंबकेश्वर मंदिर में मौजूद गुप्त गुफा का रहस्य? त्र्यंबकेश्वर में भगवान शिव की आंख से निकले नासक हीरे की आखिर क्या है कहानी? आखिर क्यों माना जाता है इस हीरे को शापित? क्या है कुशावर्त कुंड की कहानी? दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां आपको हर गांव, हर शहर में मंदिर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत एक ऐसा देश भी है जहां के मंदिर अपनी वास्तुकला, धार्मिक मान्यताओं, इतिहास और रहस्यों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इन मंदिरों के रहस्य से वैज्ञानिक भी आश्चर्य से भर जाते हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक महाराष्ट्र के नासिक का त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी है। नासिक का त्र्यंबकेश्वर मंदिर विश्व के सभी देशों में ख्याति प्राप्त किए हुए है। ये हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है, इसलिए यहां साल भर भक्तों की कतार लगी रहती है। देश विदेश से यात्री और पर्यटक त्र्यंबकेश्वर धाम के दर्शन के लिए आते हैं। महादेव का यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से इस ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार त्र्यंबकेश्वर मंदिर को अत्यंत पवित्र स्थलों में गिना जाता है। यहां 3 नेत्रों वाले शिवजी विराजमान हैं, इसीलिए इसे त्र्यंबकेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह महादेव के भक्तों के लिए एक बड़ा तीर्थ स्थल है। यह पौराणिक मंदिर महाराष्ट्र में नासिक एयरपोर्ट से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गांव का नाम त्र्यंबक है। यहीं पर गोदावरी के रूप में गंगा के धरती पर आने की कहानी भी कही जाती रही है। इस मंदिर का परिसर सुंदर और शांतिपूर्ण वातावरण से घिरा हुआ है, जो आगंतुकों के आध्यात्मिक अनुभव को बढ़ाता है। जितना यह मंदिर देखने में सुंदर है, उतना ही यह मंदिर रहस्यमयी और चमत्कारों से भरा हुआ है। इस मंदिर के कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली बने हुए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम त्र्यंबकेश्वर मंदिर से जुड़े हुए उन तमाम रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जिनके बारे में आज से पहले ना तो आपने कहीं पर पढ़ा होगा और ना ही किसी वीडियो में आपको इस तरह की बातें बताई गई होंगी। इसलिए आप सभी लोग अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए और अंत तक बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर मंदिर के रहस्य को जानने से पहले हम इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा और इसके निर्माण के बारे में जान लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इस क्षेत्र में गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। वे बड़े तपस्वी और ज्ञानी थे। एक बार की बात है, कई वर्षों तक बारिश ना होने के कारण इस क्षेत्र में अकाल पड़ गया। गौतम ऋषि ने इस अकाल को खत्म करने के लिए कठोर तप किया और इंद्रदेव से वरदान प्राप्त किया कि उनके क्षेत्र में कभी अकाल या भुखमरी ना पड़े। इंद्रदेव ने उन्हें वरदान में एक ऐसा कुंड दिया जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता था। गौतम ऋषि इस कुंड के पानी से सभी लोगों का भला किया करते थे। इस वरदान से पूरे क्षेत्र में समृद्धि आई और ऋषि गौतम एक सम्मानीय ऋषि बन गए, जिससे कुछ ऋषि उनसे ईर्ष्या भी करने लगे। एक दिन गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए कुछ अनाज प्राप्त करने के उद्देश्य से खेतों में काम किया। उस समय कुछ ऋषियों ने ईर्ष्या के कारण एक भूखी, बीमार और अधमरी गाय को उनके खेत में भेज दिया। जब गौतम ऋषि ने उस गाय को अपने खेत से हटाने की कोशिश की तो गाय मर गई। यह देखकर बाकी अराशियों ने गौतम ऋषि को गोहत्या का दोषी ठहरा दिया और उनका काफी अपमान भी किया। गौतम ऋषि और अहिल्या इससे बहुत दुखी हुए और भगवान शिव की उपासना करने लगे ताकि उन्हें इस पाप से मुक्ति मिल सके। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और कहा कि मुझे सब कुछ पता है, तुम्हें गो हत्या का कोई पाप नहीं लगा है, यह ऋषियों का एक षड्यंत्र था। तब भगवान शिव ने ऋषि गौतम से वरदान मांगने के लिए कहा। तब गौतम ऋषि ने भगवान शिव से दक्षिण की गंगा
अर्थात गोदावरी नदी को धरती पर अवतरित करने की प्रार्थना की। गोदावरी के उद्गम के अलावा गौतम ऋषि ने भगवान शिव को स्वयं इस स्थान पर विराजमान होने के लिए भी प्रार्थना की। गौतम ऋषि से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहां पर विराजमान हो गए। तभी से यह स्थान भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बन गया। यह ज्योतिर्लिंग विशेष है क्योंकि यहां शिवलिंग त्रिमुखी है, यानी इसमें 3 चेहरे हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी है, जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। मान्यता है कि यहां स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मुगल काल के शासकों ने भारत के अंदर कई हिंदू देवी देवताओं के तीर्थ स्थलों को ध्वस्त करवा दिया था। उन्हीं में से एक नासिक का त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी था। इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में इसका जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, सन 1690 में मुगल शासक औरंगजेब की सेना ने नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर को तोड़कर मंदिर को काफी क्षति पहुंचाई थी और इसके ऊपर मस्जिद का गुंबद बना दिया था। यहां तक कि औरंगजेब ने नासिक का नाम बदलकर एक नया नाम भी रख दिया था। लेकिन समय का पहिया घूमा और मुगल कमजोर होने लगे और मराठों ने मुगल सेना को पराजित कर नासिक पर फिर से अपना अधिकार कर लिया। अभी जो वर्तमान समय में हमें जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर दिखाई देता है, उसको मुगलों के हमले के बाद इस मंदिर का जीर्णोद्धार मराठा पेशवाओं ने किया था। तीसरे पेशवा के तौर पर विख्यात बालाजी यानी श्रीमंत नाना साहेब पेशवा ने इसे 1755 से 1786 के बीच लगभग 16 लाख रुपए की लागत में बनवाया था, जो आज के समय के अरबों रुपए के बराबर थे। दोस्तों, हमने इस मंदिर के इतिहास के बारे में तो जान लिया है। अब हम बात करते हैं इसके रहस्यों की। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए एक एक करके उनसे पर्दा उठाते हैं। नंबर 1, स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है यह मंदिर। काले पत्थरों पर नक्काशी और अपनी भव्यता के लिए त्र्यंबकेश्वर मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह पूरा मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है। चौकोर मंडप और बड़े बड़े दरवाजे इस मंदिर की शान प्रतीत होते हैं। इस मंदिर के अंदर स्वर्ण कलश है। इस शिवलिंग के चारों ओर एक रत्न जड़ित मुकुट रखा जाता है, जिसमें कई बेशकीमती रत्न लगे हुए हैं। कहा जाता है कि यह मुकुट इस मंदिर में पांडवों द्वारा चढ़ाया गया था। इस मुकुट को सिर्फ सोमवार के दिन 4 से 5 बजे के बीच ही दिखाया जाता है। नंबर 2, त्र्यंबकेश्वर मंदिर में मौजूद गर्भगृह का रहस्य। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली का अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर के भीतर एक गर्भगृह है, जिसमें प्रवेश करने के पश्चात शिवलिंग की सिर्फ आंख ही दिखाई देती है, लिंग नहीं। यदि ध्यान से देखा जाए तो इस आंख के भीतर 1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं। इन तीनों लिंगों को त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में सुबह की पूजा होने के बाद शिवलिंग के ऊपर चांदी का एक पंचमुखी मुकुट चढ़ा दिया जाता है। वैसे तो भगवान शिव के सभी शिवलिंग धरती के ऊपर होते हैं, लेकिन यह एक लौता ऐसा शिवलिंग है जो धरती के नीचे है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग हमेशा गीला रहता है। यहां पर निरंतर जल प्रवाहित होता रहता है, जो भगवान शिव की उपस्थिति का प्रतीक है। नंबर 3, कुंड से जुड़ा रहस्य। त्र्यंबकेश्वर परिसर में त्र्यंबकेश्वर मंदिर से कुछ ही दूरी पर कुशाव्रत नामक एक कुंड है, जो गोदावरी नदी का स्रोत है। कहा जाता है कि ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी लुप्त हो जाया करती थी। गोदावरी के पलायन को रोकने के लिए गौतम ऋषि ने एक कुशा यानी कि घास की मदद लेकर गोदावरी को बंधन में बांध दिया था। इसके बाद से इस कुंड में हमेशा पानी रहता है। इस कुंड को कुशावर्त तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। कुंभ स्नान के समय शैव अखाड़े इसी कुंड में स्नान करते हैं। नंबर 4, भगवान शिव की शाही सवारी का रहस्य। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जब भगवान शिव की शाही सवारी निकाली जाती है तो यह दृश्य देखने लायक होता है। इस भ्रमण के समय त्र्यंबकेश्वर महाराज के पंचमुखी सोने के मुखौटे को पालकी में बिठाकर
गांव में घुमाया जाता है। फिर कुशावर्त तीर्थ घाट में स्नान कराया जाता है। इसके बाद मुखौटे को वापस मंदिर में लाकर हीरे जड़ित स्वर्ण मुकुट को पहनाया जाता है। यह पूरा दृश्य त्रंबक महाराज के राज्य अभिषेक जैसा महसूस होता है। इस यात्रा को देखना बेहद अलौकिक अनुभव है। नंबर 5, त्र्यंबकेश्वर मंदिर में मौजूद गुप्त गुफा का रहस्य। इस मंदिर परिसर में एक गुप्त रास्ता भी है जो ब्रह्मगिरी पर्वत के पीछे एक गुफा की ओर जाता है। माना जाता है कि यह गुफा वही स्थान है जहां गौतम ऋषि ने तपस्या की थी और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा की थी। गुफा में भगवान शिव को समर्पित एक छोटा मंदिर और पानी का एक झरना भी है जिसे बहुत पवित्र माना जाता है। इस मार्ग और गुफा तक जाने का रास्ता आम जनता के लिए नहीं खुला है और केवल मंदिर अधिकारियों से विशेष अनुमति लेकर ही यहां पहुंचा जा सकता है। नंबर 6, आकाशीय गंगा से जुड़ा रहस्य। मंदिर परिसर में एक अनूठी विशेषता भी है जिसे आकाश गंगा कहा जाता है, जिसका अर्थ है आकाशीय नदी। यह पानी की एक धारा है जो ब्रह्मगिरी पर्वत की चोटी से बहती है और मुख्य मंदिर की छत पर गिरती है। फिर यह पानी एक पाइप के माध्यम से नीचे बहता है और गर्भगृह तक पहुंचता है जहां यह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पर अभिषेक करता है। फिर पानी मंदिर से बाहर निकलता है और गोदावरी नदी में मिल जाता है। आकाश गंगा को एक दिव्य आशीर्वाद और भगवान शिव की कृपा का प्रतीक माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भगवान शिव की आंख पर लगे नासक हीरे का रहस्य। यह कहानी है त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भगवान शिव की आंख पर लगाए गए एक रहस्यमय और शापित हीरे नासक हीरे जो गोलकोंडा की खदानों से निकाला गया था। वही गोलकोंडा जहां से कोहिनूर हीरा निकला था, उसी खदान में यह नासक हीरा निकला था। यह हीरा सदियों तक शक्तिशाली राजाओं, मुगलों और मराठों के पास रहा। इसे त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भगवान शिव की आंख के रूप में स्थापित किया गया था, जिससे इसे एक दिव्य तत्व माना जाता था। इस हीरे से जुड़ी कहानियां लोगों को भयभीत कर देती हैं। इस हीरे को अपने पास रखने वालों का जीवन दुर्भाग्य और विवादों से भरा पड़ा है। गोलकुंडा से निकलने के बाद इस हीरे के पहले मालिक कुतुब शाही वंश के लोग थे, लेकिन 1687 में मुगलों ने गोलकोंडा पर कब्जा कर लिया और यह हीरा मुगलिया सल्तनत के हाथ लग गया। लेकिन समय का पहिया घूमा और मुगल कमजोर होने लगे। मराठों से हार के बाद 18वीं शताब्दी में यह हीरा मराठों के हाथ लगा। मराठा बाजीराव प्रथम के बाद उनके बेटे बालाजी बाजीराव मराठा साम्राज्य की गद्दी पर बैठे। मराठा बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में नाना साहब ने अनेक रत्न और जेवरात दान में दिए थे। इन्हीं में से एक नासक हीरा भी था। इस हीरे को त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति की एक आंख पर लगाया गया था। इस हीरे को एक आभूषण के रूप में नहीं, बल्कि एक दिव्य तत्व के रूप में पूजा जाने लगा। लोक कथाओं के अनुसार इस हीरे पर महादेव का आशीर्वाद था और यह उस इलाके को खतरे से बचाता था। कहा जाता है कि जब सूरज की पहली किरण इस हीरे पर पड़ती थी, तब इस हीरे की चमक से पूरे मंदिर में रोशनी हो जाती थी। इस हीरे को लेकर लोगों के बीच काफी आस्था थी, इसलिए दूर दूर से लोग इस हीरे को देखने के लिए आया करते थे। लेकिन ज्यादा समय तक यह हीरा त्र्यंबकेश्वर मंदिर में ना रह सका। 18वीं शताब्दी के बीच मराठों और अंग्रेजों के बीच कई बार युद्ध हुआ, जिसे इतिहास में एंग्लो मराठा वॉर्स के नाम से जाना जाता है। एंग्लो मराठा वॉर्स की आखिरी लड़ाई में पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों से मुंह की खानी पड़ी और मराठा साम्राज्य का आखिरी सूरज पेशवा बाजीराव द्वितीय अस्त हो गया। युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेजों ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर के नासक हीरे को चोरी कर लिया और जैसे ही यह हीरा अंग्रेजों द्वारा चोरी किया गया, वैसे ही इस क्षेत्र की समृद्धि और शांति हीरे के साथ ही चली गई। इस हीरे को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स को सौंप दिया गया। वह इसे लंदन ले गया और आर्थिक तंगी के चलते वहां पर इस नासक हीरे को ज्वेलरी मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया गया। लेकिन इस हीरे को खरीदने में
किसी ने कोई ज्यादा उत्सुकता नहीं दिखाई। इस हीरे को वहां पर खुरदुरा और बिना चमक वाले पत्थर की संज्ञा दी गई। इस हीरे को लंदन के बड़े नामी जूलर रंडल एंड ब्रिज ने मात्र 3,000 पाउंड यानी 3,25,000 रुपये में खरीद लिया। रंडल ब्रिज ने इस हीरे को तराशा, जिससे इस हीरे की चमक तो बढ़ गई, लेकिन भारतीय पहचान घूम हो गई। तराशने के बाद इस हीरे का पहला मालिक ड्यूक ऑफ वेस्टमिंस्टर बना, जिसने इस हीरे को अपनी तलवार पर लगवाया। लेकिन कुछ समय बाद ही ड्यूक ऑफ वेस्टमिंस्टर की जिंदगी में उथल पुथल होने लगी। उसकी जिंदगी पारिवारिक समस्याओं के चलते धीरे धीरे बर्बाद होने लगी। वह अपनी जिंदगी से काफी परेशान हो गया। इसका दोष नासक हीरे को दिया गया और यह बात तेजी से फैलने लगी कि यह हीरा जिसके भी पास जाएगा उसे तबाही ही मिलेगी। इसके बाद से यह हीरा जिसके भी पास जाता उसके जीवन में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। कहा जाता है कि इस हीरे में एक अदृश्य शक्ति छिपी है जो इसे पाने वाले हर व्यक्ति से अपना बदला लेती है। कोई कहता है कि अगर यह हीरा किसी के जीवन में आ जाए तो उसका आगे कुछ नहीं हो सकता, उसका सब कुछ बर्बाद होकर ही रहेगा। इसे इत्तेफाक कहे या कुछ और, लेकिन चाहे वह ड्यूक ऑफ वेस्टमिंस्टर हो या जेपी मॉर्गन जूनियर, जिसने भी यह हीरा अपनाया है, उसके जीवन की गाड़ी बिगड़ गई है। उसका सब कुछ अचानक से बर्बाद होने लगा। इस तरह की घटनाओं के चलते इस हीरे के श्रापित होने की कहानी और भी अधिक मजबूत होती गई। फिर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की नजर यूरोप के देशों के साथ साथ यहां के मूल्यवान रत्नों पर भी थी। इसलिए नासक हीरे को नासी सेना से बचाने के लिए इसे इंग्लैंड के किसी दूर दराज इलाके में छिपा दिया गया था। कई साल गायब रहने के बाद यह हीरा अमेरिका में पाया गया। 1930 में इस हीरे को दुनिया के 20 सबसे मूल्यवान और महान हीरो में शामिल किया गया। इसके बाद अमेरिका के मशहूर जौहरी हैरी विंस्टन की नजर इस हीरे पर पड़ी। उन्होंने इस हीरे को पूरी शिद्दत से तराशा और आखिरकार यह हीरा 2 बार तराशे जाने से 89 कैरेट से 43 कैरेट पर आ गया। 1970 में इस हीरे को एडवर्ड हैंड ने 4 करोड़ 20 लाख में खरीदा था। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से चोरी होने के बाद यह हीरा कई लोगों द्वारा खरीदा और बेचा गया है, लेकिन यह हीरा आज तक किसी के भी पास नहीं टिका। कहा जाता है कि यह हीरा कभी भी एक जगह पर स्थिर होकर नहीं रह सकता। यह एक जगह से दूसरी जगह तब तक भटकता रहेगा जब तक कि इस हीरे को अपने मूल स्थान यानी कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर में वापस नहीं लाया जाएगा। 1977 के बाद इस हीरे को सऊदी के राजा ने किसी प्राइवेट कलेक्टर को बेचा था, यानी कि ऐतिहासिक चीजों को इकट्ठा करने वाले को। तब से लेकर अब तक यह हीरा आखिर कहां है, इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। भारत में कोहिनूर हीरे की तरह ही इस नासक हीरे को लाने की भी बात समय समय पर उठती रहती है। नंबर 8, नंदी जी से जुड़ा रहस्य। त्र्यंबकेश्वर मंदिर भगवान शिव से जुड़ा हुआ है और हम सभी जानते हैं कि जहां जहां भगवान शिव का नाम आता है वहां नंदी जी को अवश्य पूजा जाता है। ऐसे ही त्र्यंबकेश्वर मंदिर में एक नंदी जी की मूर्ति बनाई गई है और सभी भक्तजन इस मूर्ति के दर्शन करते हैं और इसे पुष्प चढ़ाते हैं। सबसे अनोखी बात यह है कि ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नंदी जी के कान में अपनी जो भी इच्छा बोलता है उसकी वह इच्छा पूरी हो जाती है। इसलिए जितने भी श्रद्धालु यहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं उनमें इस बात को लेकर अटूट श्रद्धा बनी हुई है। सभी लोगों का मानना है कि वाकई में नंदी जी के कान में कही गई बात पूरी होती है। नंबर 9, त्र्यंबकेश्वर मंदिर में होती है विशेष पूजा। त्र्यंबकेश्वर मंदिर को काल सर्प दोष निवारण के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। यहां की शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है और यह माना जाता है कि यहां पूजा करने से काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में नारायण बलि पूजा का भी विशेष महत्व है। यहां पर कई पंडित इस पूजा को करवाते हैं और यह माना जाता है कि यहां की पूजा का प्रभाव बहुत अधिक होता है। नंबर 10, ब्रह्मगिरी पर्वत। ब्रह्मगिरी पर्वत से ही गोदावरी नदी का उद्गम होता है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है
और यह हिंदू धर्म में एक पवित्र नदी मानी जाती है। ब्रह्मगिरी पर्वत पर एक कुंड है जहां से गोदावरी नदी का उदय होता है। इस वीडियो क्लिप में आप इस कुंड को देख पा रहे होंगे। ब्रह्मगिरी पर्वत पर कई देवी देवताओं के मंदिर है। ब्रह्मगिरी पर्वत की चढ़ाई लगभग 3 से 4 किलोमीटर लंबी है। इस पर्वत पर चढ़ने के लिए 750 से भी अधिक सीढ़ियां लगी हुई है। इस पर्वत पर चढ़ाई करना काफी चुनौतीपूर्ण है। इस पर्वत पर चढ़ाई करना भले ही थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह पर्वत प्राकृतिक सुंदरता का एक अद्भुत नमूना है। बारिश के मौसम में यह स्थान और भी सुंदर हो जाता है, जब चारों ओर हरियाली छा जाती है और कई झरने बहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मगिरी पर्वत पर ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सृष्टि का निर्माण किया था। यह पर्वत धार्मिकता और प्राकृतिक सौंदर्य दोनों का संगम है, जो इसे तीर्थयात्रियों और ट्रेकर्स दोनों के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। तो दोस्तों, ये थे त्र्यंबकेश्वर मंदिर से जुड़े हुए कुछ अनोखे रहस्य, जिनके बारे में आज हमने इस वीडियो के अंदर जाना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। हर हर महादेव।